सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, हमें पोकेमॉन एनिमे में काफी सारे एपिसोड्स देखने को मिले हैं, जिनमें में से कुछ एपिसोड्स तो काफी कमाल के होते हैं, बट कुछ एपिसोड कुछ रीजंस की वजह से बैन हो जाते हैं। तो हमारा आज का देखने को मिले हैं, जिनमें में से कुछ एपिसोड्स तो काफी कमाल के होते हैं, बट कुछ एपिसोड कुछ रीजंस की वजह से बैन हो जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक इसी पे होने वाला है, यानी कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पोकेमॉन के 10 ऐसे एपिसोड्स का जो कि बैन हो गए, या तो वर्ल्ड वाइड या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री में। और बस इतना ही नहीं, आज का हमारा वीडियो कोलैब वीडियो होने वाला पोकेवर्स अल्ट्रा XYZ के साथ। सो हे गाइस एंड यार वेलकम बैक। तो मैं हूँ पोकेवर्स अल्ट्रा XYZ और आज हम आए हैं पोकेडॉन 2 के चैनल पे कोलैब करने के लिए। एज यू नो, आज का जो टॉपिक है वो है टॉप 10 बैंड एपिसोड ऑफ पोकेमॉन। सो फाइनली अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैंक नहीं किया, बस रैंडमली किसी भी नंबर पे डाल दिया, जैसे कि हम सारे वीडियो में करते हैं। सो हाँ, ये बताना जरूरी था बिकॉज यार कुछ लोग रैंकिंग से भी ऑफेंड हो जाते हैं। तो अब स्टार्ट करें हमारे नंबर 10 से। तो हमारे नंबर 10 पे आता है पोकेमॉन एपिसोड टावर ऑफ टेरर। सो ऑफ कोर्स आप लोगों ने ये वाला एपिसोड देखा होगा। ये वाला एपिसोड इंडिया में एयर हुआ था, बट ये बैन हो गया था यूएसए में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर ये इंडिया में एयर हुआ तो यूएसए को क्या प्रॉब्लम थी इसको एयर करने में। तो यार सबसे पहला रीजन जो है वो है इसका टाइटल, जो कि टावर ऑफ टेरर। तो हाँ, यूएसए पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था 9/11 यानी कि 9 सितंबर को। सो इस एपिसोड का टाइटल जो कि था टावर ऑफ टेरर, वो उसी हमले से रिलेट करता था। एंड यूएसए वाले उस घटना को याद नहीं करना चाहते थे, यानी कि रिमेम्बर नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने ये एपिसोड को बैन कर दिया। एंड इसके पीछे एक और रीजन है कि यार इस एपिसोड में एस एन पिकाचू की डेथ हो जाती है, यानी कि उनकी सोल्स बाहर आ जाती है। तो ये भी उतना कुछ सही नहीं लग रहा था, तो यार इसलिए इस एपिसोड को बैन कर दिया गया था यूएसए में। नंबर 9 इलेक्ट्रिक सोल्जर पोरीगोन। तो इस एपिसोड में कुछ ऐसा होता है, ऐश एंड उसके कंपेनियंस पोरीगोन के साथ होते हैं और पीछे से एक बहुत बड़ा मिसाइल फायर किया जाता है और उसे देख के पिकाचू जो है वो उस पर थंडरबोल्ट मार देता है, जिससे एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और रेड एंड ब्लू लाइट ब्लिंक्स होती है और उसी की वजह से बहुत सारे बच्चों को सीजर की प्रॉब्लम हो जाती है। और सीजर की प्रॉब्लम तब होती है जब डार्क एंड ब्राइट विजुअल्स अचानक से और तेज़ी से दिखाए जाए और ऐसे 700 बच्चों को सीजर की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। एंड उसको इतने सारे बच्चों को हॉस्पिटलाइज करके देखते हुए इस एपिसोड को बैन कर दिया जाता है। नंबर 8 पोकेमॉन एपिसोड शेकिंग आइसलैंड बैटल बारबोच वर्सेस विस्कैश। सर इस एपिसोड को जापान में नवंबर 4, 2004 में एयर करा जाने वाला था, बट यार उसके एक हफ्ते पहले एक रियल का अर्थक्वेक आ गया जापान में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस एपिसोड का और अर्थक्वेक का क्या रिलेशन है। सर इस एपिसोड में विस्कैश पोकेमॉन ने अर्थक्वेक मूव का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से चारों तरफ भूकंप आ गया था। एंड इस भूकंप में ऐश में एंड ब्रॉक भी फंस गए थे। एंड इस एपिसोड के नियरली एक वीक पहले ही एक रियल का अर्थक्वेक आ गया, जिस वजह से इस एपिसोड को बैन कर दिया गया वर्ल्ड वाइड। और इस एपिसोड को रिप्लेस भी कर दिया गया था दूसरे एपिसोड से। और बस इतना ही नहीं, इसके बाद पोकेमॉन एनिमे में कभी भी अर्थक्वेक, फ्रीजर एंड मैग्नेट्यूड मूव हमें देखने को नहीं मिले, क्योंकि यार ये अर्थक्वेक रियल में हो गया था। तो क्योंकि ये सब रियल में ना हो जाए, इसलिए इन मूव्स को अवॉइड किया गया यूज करने से। एंड हाँ, इसीलिए एपिसोड बैन हुआ। नंबर 7 टेंटाक्ल एंड टेंटाक्रुएल एपिसोड। इस एपिसोड को इसीलिए बैन किया गया क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा वायलेंस था, बट इसको बस यूएसए में बैन किया गया था, इंडिया में इसको एयर किया गया था। अब आप लोग पूछोगे इसको यूएसए में बैन क्यों किया, तो देखो ये जो एपिसोड है वो एयर हुआ था 9/11 को, यानी कि सितंबर 11, और सितंबर 11 को ही टेररिस्ट लोगों ने यूएसए पे अटैक कर दिया था और इसकी सिचुएशन उससे थोड़ी मिलती जुलती है और यूएसए के लोग वापस से उस सिचुएशन को रिमेम्बर नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस एपिसोड को यूएसए में बैन कर दिया। तो जो एपिसोड नंबर 5 पे आता है वो है पोकेमॉन एपिसोड टीम प्लाज्मा वर्सेस टीम रॉकेट। एंड ये बस एक पर्टिकुलर एपिसोड नहीं था, बल्कि इसके 2 एपिसोड थे। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था एंड ये दोनों ही एपिसोड्स बैन हो गए थे ग्लोबली, यानी कि वर्ल्ड वाइड। अब इसका रीजन ये था कि यार इन दोनों ही एपिसोड्स में काफी ज्यादा तबाही मचाई गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स यार इसमें टीम प्लाज्मा और टीम रॉकेट के बैटल हो रही थी, तो बहुत ही ज्यादा तबाही मची थी इसमें। बट नहीं, ये एपिसोड वायलेंस की वजह से नहीं बैन हुआ था। ये कुछ सिमिलर रीजन है नंबर 7 से। तो इस एपिसोड को रिलीज करा जाने वाला था मार्च 17, 2011 को जापान में, बट इस एपिसोड को पोस्टपोन कर दिया गया था बिकॉज इस एपिसोड को रिलीज करने से पहले ही जापान में अर्थक्वेक भी आ गया, सुनामी भी आ गई एंड यहाँ तक कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी हो गया था। तो इसी वजह से इस एपिसोड को पोस्टपोन कर दिया गया था एंड ऐसा कहा गया था कि यार ये आगे जाके रिलीज होएगा, बट आगे ये कभी भी रिलीज नहीं हुआ जैसे कि कहा गया था। एंड आगे जाके 2018 में ये क्लियर कर दिया गया कि एपिसोड रिमूव हो गया है, यानी कि बैन हो गया है। नंबर 5 द लेजेंड्स ऑफ ड्रेटिनी।
तो इस एपिसोड को इसीलिए बैन किया गया था क्योंकि इसमें बहुत बार गन्स का यूज़ किया गया और जो गन्स है उसको तो ऐश के सिर पे भी रखा गया था। इससे बच्चों क्या सीखेंगे, मतलब उन पे बुरा असर तो कैसे भी करके पड़ेगा ही ना। और इसका एक दूसरा रीज़न है ये कि जो मियाँ होता है वो हिटलर की तरह मूछें लगा लिया था और उसी की तरह बिहेव करने लग गया था। और मैं हिटलर के बारे में आपको ज़्यादा बताना नहीं चाहता। वो एक जर्मन का डिक्टेटर है जिसने पूरे अपने रूल से पूरे वर्ल्ड को हिला दिया था। एंड इसी एपिसोड में जो ऐश है उसने 30 टॉरस पकड़ लिए थे, वरना भाई हम तो चौंक ही गए थे कि ऐश ने 30 टॉरस कब पकड़ लिए। तो या इसी की वजह से इस एपिसोड को बैन कर दिया गया पूरे वर्ल्ड वाइड। सो हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड आता है वो है पोकेमॉन एपिसोड द आइस केव। इस एपिसोड को जापान में एयर किया गया था मई 30 को 2002 में, बट यार ये एशिया के बाहर कहीं पे भी रिलीज नहीं हुआ और ये पोकेमॉन एनिमे का ओवरऑल 4th एपिसोड था जो कि बैन हुआ था। इसके पहले एपिसोड 18, एपिसोड 35 एंड एपिसोड 38 बैन हो चुके थे। तो इसके पीछे के रीजन का बात करें तो यार ऑफ कोर्स ये एपिसोड जिंक्स के कलर की वजह से बैन हुआ था, यानी कि उसके स्किन टोन की वजह से बैन हुआ था। क्योंकि यार एशिया के अंदर रेसिज्म नहीं होता, बट यार एशिया के बाहर अदर कंट्रीज में यार रेसिज्म बहुत बड़ा इशू है, जिस वजह से उनको लगा कि यार जिंक्स की वजह से रेसिज्म फैलेगा। एंड ये एपिसोड कभी भी ऐड नहीं हुआ एशिया के बाहर एंड इसके बाद जाके जिंक्स का जो कलर है वो भी चेंज कर दिया गया था जो कि पर्पल हो गया था। नंबर 3, ब्यूटी एट द बीच। तो इस एपिसोड को इसीलिए बैन किया गया क्योंकि इसमें कुछ सेक्सुअल कंटेंट दिखाए गए थे। क्योंकि हमारे जेम्स बाबा जो है उन्होंने हरकत ही कुछ ऐसे की थी जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसी के इतने छोटे रीज़न के लिए ही इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। क्या ज़रूरत थी जेम्स को ये सब करने की। सो जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड आता है वो है हॉलीडे हाई जिंक्स। सर ये पोकेमॉन एनिमे का 65th एपिसोड था एंड इस एपिसोड के बैन होने के पीछे कुछ खास रीजन था नहीं, क्योंकि यार अभी तो जिंक्स का डिजाइन सही कर दिया गया था, मतलब कि पर्पल उसका स्किन टोन कर दिया गया था, बट यार फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स ने इस एपिसोड को डब किया ही नहीं एंड ना ही एयर किया। तो हाँ, इसे हम एक तरह से बैन ही कह सकते हैं यूएसए के अंदर। नंबर 1, किस अंडर द मिसलटो। तो जिसका आप लोगों का बेसब्री से वेट कर रहे थे वो एपिसोड आ गया। तो सबसे पहले तो ये एपिसोड का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, बट उसके बहुत ही ज़्यादा क्लिप्स एंड न्यूज़ फैले हैं। यहाँ तक कि इस एपिसोड में हमें ऐश एंड मी का किस दिखाया गया था और उसकी क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है जो कि आपको दिख रहा होगी। और ये पोकेमॉन का 357 एपिसोड था जिसका नाम किस अंडर द मिसलटॉय बताया जाता है। अब मैं इससे अग्री नहीं करता और पोकेडॉन ने इस पे एक वीडियो भी बनाए रखी है, तो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लेना, आपको मिल जाएगी। अब ये एपिसोड को रिप्लेस कर दिया गया था टेक द हाउस एंड शपेट से, बट हमें अभी तक नहीं पता कि ये एपिसोड रियली में एग्जिस्ट करता है या नहीं। बट बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि ये एपिसोड जापान में एयर हुआ था, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। यही थे पोकेमॉन के ऐसे 10 एपिसोड जो कि बैन हो गए वर्ल्ड वाइड या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री में। तो जाते जाते पोकेवर्स अल्ट्रा XYZ के चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मेक श्योर यार आप लोग इस वीडियो को लाइक करो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर ही देना ऑल पे करके, एंड जितना सके शेयर कर देना। तो फिर से